हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज 11 दिसंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब 2 बजने वाले हैं। और ये देखिए आज हमारे घर पे कौन आया है। तो दोस्तों यहाँ पर चाची आई हुई है। ये थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो थोड़ी देर बैठी बातें बातें कर रही थी। और जब तक मम्मी यहाँ पर चाय बनाकर ले आई है, क्योंकि दोस्तों इस समय चाय चलती है। अभी ठंड का टाइम है तो वही सबको चाय तो जरूरी होता है देना। तो वही मम्मी यहाँ पर सबके लिए चाय बनाकर ले आई है। और प्लेट में नमकीन लगा रही हैं, तो सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। और ये है चाची का लड़का। तो ये देखिए कैसे लेटा हुआ है। आजकल के दोस्तों बच्चे हैं जो कि फोन में बहुत दीवाने होते हैं। बस फोन दे दो, टीवी दे दो, तो वही यहाँ पर इसका मनपसंद का लगा दिया है टीवी में, वो देख रहा है। और यहाँ पर हम सब लोग चाय पी रहे हैं। तो चाय नाश्ता हम लोग कर चुके थे दोस्तों। उसके बाद हम गए थे मार्केट। चाची कह रही थी मार्केट चलो, हमें कुछ सामान लाना है। तो वही यहाँ पर इनको मार्केट लेकर गए थे। और बाजार का वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सभी लोग आ चुके हैं। चाची, मम्मी और मैं और मेरी बहन, हम तीन चार लोग गए थे। तो वही ये देखिए सामान लेकर आ चुके हैं। चाची को शॉपिंग करनी थी, शादी में गई हुई थी। तो शादी एक हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पर आई थी हमारे घर पे। तो कहती अब आए हैं तो लाओ एक दिन रुकेंगे, तो इससे अच्छा शॉपिंग ही कर ले। भी ठंड के कपड़े वगैरह इनको लेने थे, तो वही लेकर आई हैं। और थोड़ा बहुत सामान मम्मी ले आई हैं। अब हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ पसंद ही आ जाता है। तो ये जो आपको पर्स दिख रही है ना आगे चाची के पास रखी है, ये मम्मी लाई है। और चाची कपड़े वगैरह लाई है, थोड़ा बहुत सामान लाई है। एक ये बैग लाई थी और लहंगा लाई थी चाची। अभी आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या लाई है। पहले आप ये सब लोग ये सारी चीजें देख लीजिए। तो ये स्वेटर लाई थी, काफी सारी चीजें लाई थी। लाल नहीं है, अच्छे से देखो। और इस समय दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है। एक शादी खत्म होती है तो दूसरी शादी आ ही जाती है। तो इसीलिए वही बस शादी की शॉपिंग चल रही है। चाची थोड़ा सा पहले ही कर रही हैं क्योंकि ये चली जाएंगी अपने घर। और हम लोग तो यहीं रहते हैं तो हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग भी जाएंगे शादी में। तो शादी की शॉपिंग में सभी लोग लगे हुए हैं। चाची लहंगा लाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये रानी कलर का है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सही रेट में सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको कपड़े वगैरह, कपड़े तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रेट में मिलते हैं। जो भी खरीदना है यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। तो ये लहंगा लाई थी चाची अपने लिए। हमने कई सारे लहंगे देखे थे लेकिन यही इनके ऊपर खिल रहा था। होता है ना, कलर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर कलर हर इंसान पे नहीं खिलता है। लेकिन ये वाला कलर इन पे बहुत खिल रहा था। इन्होंने वहां दुकान पर पहन कर देखा था। तो ये पसंद भी सभी लोगों को आया था। ये लोग आप पास से देख लीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। और इसका कपड़ा भी अच्छा है। और ये है दोस्तों उसका ब्लाउज। जितना अच्छा लहंगा है उससे कई ज्यादा अच्छा तो इसका ब्लाउज है। आगे भी वर्क दे रखा है और पीछे की साइड भी। और बाजू में भी काफी अच्छी कढ़ाई है, ये देखिए। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ब्लाउज के साथ इसका अस्तर भी दे रखा है। मतलब कहीं भी हम लहंगे खरीदने जाते हैं तो उसका अस्तर नहीं देते हैं, लेकिन इनके लहंगे के साथ उसका अस्तर भी दिया है। और जो ब्राइडल लहंगा होता है ना उसके साथ दो चुन्नी होती है, लेकिन इसके साथ एक ही है। वो कह रहे थे वेलवेट की चुन्नी अलग लगाएंगे, लेकिन फिर लगवाई नहीं चाची ने, कहा कि ठीक है। और लहंगे का प्राइस हम आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। ये लहंगा मिला है 3,000 का। बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था। और उसके बाद दोस्तों कोई भी वीडियो बना ही नहीं था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी भी यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करके ही आए हैं। बस चाची को शॉपिंग कराने में लगे हुए थे क्योंकि इनको जाना था ना, इसीलिए। तो यहाँ पर इनकी शॉपिंग भी हो चुकी है सारी। और इनकी पैकिंग भी हो चुकी है। तो ये जा रही हैं, बस एक दिन रुकी थी। जैसे एक दिन पहले आई थी दोपहर में और अगले दिन शाम को ये जा रही हैं। तो चाची साड़ी लाई थी तो मम्मी भी एक ले आई थी, क्योंकि अभी मम्मी को भी शादी में जाना ही है। ज्यादा दिन नहीं है तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाएंगे। और जब एकदम से करो तो बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा सामान लाते रहो तो सही रहता है। और ये साड़ी मम्मी लाई थी बनारसी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। चाची, मैं और मम्मी गए थे दुकान पे। और ये साड़ी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे मम्मी ने सोचा नहीं था कि ये साड़ी लेंगी।
मैं चाची को दिलाने गई थी, लेकिन जब अच्छी लगी ना, इसमें से नजर ही नहीं हट रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी और इसका प्राइस भी बहुत ठीक था। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी को ये साड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा मम्मी ले लो, पता नहीं ऐसी दोबारा मिलेगी या नहीं, तो फिर मम्मी ने ले ली थी। और अभी आप लोग को खोल के नहीं दिखाई, बाद में आपको फुर्सत से दिखाएंगे, क्योंकि अभी चाची जा रही है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में दिखा देंगे। और इनकी भी तैयारी हो चुकी है, सारी पैकिंग हो चुकी है, अब ये निकलेंगी। मम्मी तो कह रही थी एक दिन रुक जाओ, लेकिन कह रही थी नहीं, वहां भी जाएंगे, बहुत काम है। और दोस्तों सभी के घर पे अपने अपने काम होते हैं, कोई नहीं रुक पाता है, जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि जिम्मेदारी की वजह से कोई भी नहीं रुक पाता है। तो यहाँ पर मम्मी इसको पैसे दे रही थी, तो ये ले नहीं रहा था, जूते पहन रहा था। ले पैसा, बहुत मोड़ के रख भाई में ले पैसा। ओए बता क्या है सब कुछ देवा, देख पैसा ले चीज दे, देख देख चलो देखो अब नहीं ले रहा अभी। ले पैसा देख, देख देख बच्ची देख ए पैसा दे, पैसा नहीं ले रहा। पैसा ले ले, चीज ले ली रात दे चीज। अरे ना फाड़े हो ना। और अब तो दोस्तों ठंड भी ज्यादा होने लगी है, तो इस समय थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत होती है। और फिर सामान भी ज्यादा हो गया है, मतलब शॉपिंग वगैरह करी, तो इसलिए सामान थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी ही निकलेंगे। और कहीं भी जाना हो दोस्तों, तो हमें अपने घर से थोड़ा सा जल्दी ही निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ पता नहीं होता, थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो, और फिर ठंड का टाइम है। तो यहाँ पर इनकी सारी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पर चाची जैकेट पहन रही थी। और टाइम हो रहा है शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं ना, हाँ करेक्ट 5:30 ही बज रहे थे, 5:30 बजे ये निकल गई थी। और उसके बाद ये यहाँ पर सबके पैर छू रही है, मम्मी के और हम सब लोगों के पैर छू चुकी हैं, तो बस निकल रही थी। और अभी हमें हम लोग को भी जाना है कुछ दिन बाद, तो वो आप लोग को बाद में देखने को मिलेगा, अभी तो ये जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑटो ही बाहर बुला लिया था, क्योंकि सामान ज्यादा था, तो इसलिए बाहर ही ऑटो बुला लिया था। तो यहाँ पर इन लोगों को बिठा दिया था ऑटो में, वो लोग चले गए थे। और उसके बाद ये जो साड़ी लाई थी ना मम्मी, ये पापा को दिखा रही थी, कह रही थी देखो ये साड़ी लाई है, कैसी लग रही है। तो पापा वही पूछ रहे थे कितने की है, तो मम्मी कहती तुम बताओ कितने की होगी। और अभी तो हमने आप लोग को भी इसका प्राइस नहीं बताया, बहुत ही अच्छे प्राइस में दोस्तों मिली थी ये साड़ी। और यही साड़ी करवा चौथ पर करीब 3,000 की थी, लेकिन अभी इस समय इस पे डिस्काउंट मिला है। ये साड़ी दोस्तों मिली है 1100 की, मतलब 1095 की साड़ी मिली है, तो इसलिए हमने ले ली थी। और अच्छी भी बहुत लग रही थी, वहां पर तो खोल कर दिखाई थी, लेकिन अभी हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम पड़ा हो। हमने कहा कि बाद में दिखाएंगे। तो पापा कहते हैं अच्छी लग रही है साड़ी, बहुत ही सुंदर है, सबको पसंद आई थी। और उसके बाद ये मलाई जमा रखी थी बहुत दिनों से, तो इसको भी निकालना था, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इस समय सभी लोग आ जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मम्मी ने कहा चलो आज ये काम खत्म ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी से मलाई डाल के इसको मक्खन निकाल लेंगे, और निकाल के रख देंगे। घी भी नहीं है और मलाई भी जमा हो रही थी, मतलब पूरा डिब्बा भर चुका था। और उसके बाद यहाँ पर कटोरी में मम्मी ने रखना चालू कर दिया था, इतनी ज्यादा मलाई इकट्ठा हो रही थी। और मलाई से मक्खन निकालने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, लेकिन वही है कि ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाते हैं। करीब 3 से 4 बार मलाई डाल के मम्मी ने चलाया था, और थोड़ा सा गुनगुना पानी करा था, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके फिर चला रही थी, तो ये निकल जा रही थी, और टाइम तो लग ही रहा था। तो मम्मी ने कहा चलो निकाल लेते हैं, फिर अगर छोड़ेंगे कि रहने दो कल वल कर लेंगे, तो फिर ये रखी ही रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सारा मक्खन निकाल लिया है, करीब आधे घंटे से भी ज्यादा लग गए थे, 40 मिनट लग गए थे हमें इसको निकालने में। तो इतना सारा मक्खन जो है निकल ही आया है, तो इसको रख देते हैं पकने के लिए। ये धीमी धीमी आंच में पकता रहेगा। और मम्मी बना रही थी गुड़ की चाय, क्योंकि सर्दियों में तो शाम को गुड़ की चाय बनती है, और सुबह चीनी की चाय बनती है। और यहाँ पर मम्मी आलू काट रही थी, क्योंकि खाना भी बनाना है, एक तरफ ये घी पकेगा, क्योंकि इसको पकने में दोस्तों काफी ज्यादा टाइम लगता है, मक्खन निकालने में भी टाइम लगता है,
और पकाने में भी। तो इसीलिए ये काम जो है ना फुर्सत में ही होते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं हो पाते हैं। तो मम्मी ने कहा जब फुर्सत में होंगे तभी इसका जो है ना मक्खन निकालेंगे। और चक्कू खो गई थी मम्मी, यहाँ पर आलू छील रही थी, अचानक से चक्कू पता नहीं कहाँ रख दी। तो वही ढूंढ रही थी पता नहीं कहाँ रख दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी ले लो, बाद में देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चाय मम्मी ने बना ली है गुड़ की। मतलब इसमें ना पहले ही दूध नहीं डाला जाता, थोड़ी सी चाय ठंडी हो जाती है ना तब इसमें दूध डाला जाता है, वरना फट जाती है। और गुड़ की चाय किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी ठंड में गर्मा गर्म गुड़ की चाय पी लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में गुड़ की चाय। तो यहाँ पर मम्मी कप में डाल रही हैं। और इस चाय के साथ दोस्तों कुछ खाने के लिए हो या ना हो, इसको ऐसे ही पियो, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। मैं तो गुड़ की चाय के साथ कुछ नहीं खाती, क्योंकि फिर चाय का स्वाद नहीं आता है अगर कुछ खाओ तो। गुड़ की चाय तो मैं ऐसे ही पीती हूँ और बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो यहाँ पर मम्मी चाय लेके जा रही है अंदर, पापा कह रहे थे चाय बना के लाओ, तो वही 2 कप मम्मी लेके जा रही हैं और यहाँ पर मैं चाय ले आई हूँ। इधर पापा दवाई खा रहे थे, नमकीन भी लेकर आए हैं, क्योंकि पापा बिना नमकीन के तो चाय पीते ही नहीं है। फिर वो चाय कैसी भी चाय हो, तो हम लोग तो ऐसे ही पी लेते हैं, इनके लिए तो नमकीन चाहिए ही चाहिए। तो पापा के लिए नमकीन लाई है, चाय लाई है। और दोस्तों कल मम्मी लाई थी बाजार से चाउमीन, क्योंकि चाची कह रही थी कि दीदी मुझे चाउमीन बना के खिलाना। और फिर शॉपिंग करने में ही टाइम लग गया, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर वो चली गई, अभी हमने फ्रिज खोला मतलब दूध निकालने के लिए, तो देखा चाउमीन रखी हुई है। फिर हमने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि अभी जीजा जी हैं और मेरी दीदी हैं, तो ये लोग हैं, तो हमने कहा बना लेते, ये लोग खा लेंगे, फिर ये लोग चले जाएंगे कल, तो फिर कौन खाएगा। तो इसलिए फिर हम आज ही बनाने लगे। वो तो चली गई है कहते कहते, वो चली ही गई, उनको बनाने का मतलब खिलाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी चाउमीन वगैरह उबाल लिए, जब तक मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही हैं। मम्मी कह रही थी चाय वाय के बर्तन हो गए, तो चलिए उनको धो लेते, पानी भर लेते। और चाउमीन बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और मम्मी उधर अपना काम निपटा रही थी, हमने सोचा इतने लाओ हम चाउमीन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हरी प्याज डाली थी, जो हरी वाली प्याज आती है ना जिसको कांदा बोला जाता है, वो रखी हुई थी, तो वो हमने थोड़ी सी काट कर डाल दिए। और वो वाली भी प्याज डाल दी है जो सब्जी में पड़ती है। तो प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, उसके बाद एक पत्ता गोभी रखा हुआ था, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो पहले हमने सोचा आधा ही डाल लेते, लेकिन मम्मी ने कहा कि सारा डाल लो, फिर आधा ये पड़ा पड़ा घूमेगा, और वैसे भी कौन इसकी सब्जी खाता है। तो यहाँ पर फिर सारा ही मम्मी ने काट दिया था, तो हमने कहा चलो डाल लेते हैं, चाउमीन में ही चल जाता है, मतलब इतना बेकार नहीं लगेगा। तो इसीलिए मम्मी ने काट दिया था, तो हमने कहा चलो डाल ही लेते हैं, क्या फायदा है इसको रख के। और पत्ता गोभी को काफी देर तक हमने चलाते हुए ऐसे ही पका लिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं चाउमीन, जो हमने बॉईल करके रखी थी। और चाउमीन को हमने पहले ही उबाल लिया था और इसको अच्छे से धो लिया था, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अब यहाँ पर डाल देंगे सारे मसाले। तो चाउमीन को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे सारी चीजें जो चाउमीन के पैकेट में आती है। इसमें दोस्तों कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ चाउमीन के पैकेट में ही आता है। तो यहाँ पर डाल देंगे, अब इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे, मतलब आंच को तेज करके अच्छे से हम इसको
कल्हाड़ लेंगे और उसके बाद चाउमीन बनके तैयार हो जाएगी। खाना तो मम्मी ने पहले ही बना लिया था, दाल चावल और आलू की भुजिया रोटी ये पहले ही बना ली थी। तो मम्मी ने कहा आज चाउमीन भी बना लो क्योंकि कल ये लोग चले जाएंगे, फिर कौन रह जाएगा खाने वाला। अब तो हम लाते ही नहीं। पहले आप लोग देखते थे हमेशा मम्मी चाउमीन लाती थी, लेकिन अब कोई ज्यादा नहीं खा रही। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाउमीन भी बनके तैयार हो गई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो चलिए सबको दे देते हैं खाने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।